बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? हंसते रहें, मुस्कराते रहें और इसी तरह खुशियाँ अपने अहल व अहबाब में बांटते रहें। ये है हमारे पास ज़ारा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की खीर। खीर तो हमने बहुत सी बनाई, इसमें शादी ब्याह में बनाने वाली खीर हमने बनाई और साथ ही हमने बनाई शाही खीर, बादामी खीर, पिस्ता खीर और गाजर खीर। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, घर में रखी हुई 2 से 3 चीज़ों से हम बनाएंगे खीर। और ये खीर जब आप बनाएंगे तो आपके मेहमान क्या बड़े हों या छोटे, सब भी करेंगे फरमाइश आपसे हर रोज़ इसी खीर की बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। घर में रखे हुए 1 से 2 चीज़ों से हम बनाएंगे। चलें आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये है हमारे पास चावल, ये हमने लिए थे तकरीबन 125 ग्राम चावल हमने लिए थे। इन्हें हमने उबाल लिया। ये देखिए उबाला तो है हमने, लेकिन इसे अच्छी तरह ओवर कुक नहीं करना। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, एक कन्नी इसमें रहनी चाहिए, बाकी इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। और साथ ही ये है हमारे पास चीनी है हमारे पास तकरीबन 1 पाव। याद रहे 125 ग्राम थे हमारे पास चावल और 1 पाव हमारे पास दानेदार चीनी हमने लेनी है, मोटे वाली। और ये है हमारे पास बादाम तकरीबन 50 ग्राम। कुछ बादाम हम इसमें डालेंगे अपने चावलों में और कुछ ही हमने डालने हैं अपनी चीनी में, क्योंकि चीनी को हमने बादाम के साथ कर लेना है ग्राइंड। ये हमारे पास एक अदद बड़ी इलायची, इसे हटाएंगे। और साथ ही हमारे पास है ये खोपरा हमने लेना है तकरीबन 50 ग्राम लिया हमने खोपरा। ये देखिए खोपरे को हमने अच्छा सा धुरधरा सा साफ़ कर लेना है और ये खोपरा भी शामिल करेंगे हम अपनी इसी रेसिपी में। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इसकी मेन चीज़ क्या है वो हम बताएंगे अपनी रेसिपी के साथ साथ, रहिएगा हमारे एंड तक साथ। चलेंगे शुरू करें अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाएँ दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले ये हमारे पास तकरीबन 1 किलो दूध को हमने बॉयल किया हुआ है और इसके अंदर जो मलाई है बॉयल करने के बाद आती है वो भी हमने शामिल कर देंगे इसके अंदर। अगर आपके पास बॉयल दूध नहीं है तो उसे एक दफ़ा बॉयल कर लें। ये हमारे पास उबले हुए चावल जो हमने अभी उबाले थे ये भी शामिल करेंगे अपने इस दूध में। प्लेट को करेंगे अच्छा सा साफ़ ताकि इसका कोई दाना ज़ाया ना हो। साथ ही शामिल करने वाले हम इसमें ये थी हमारे पास एक अदद बड़ी इलायची और ये हमारे पास चीनी, ये भी हम शामिल कर देंगे इसी के साथ। शामिल करने के बाद अब हमने इसे करना है अच्छा से मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ हल्की हल्की आंच पे हमने इसे पकाते रहना है। बिल्कुल हल्की आग दम की कंडीशन में हम इसे पकाएंगे। दोस्तों रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे से कमेंट्स भी ज़रूर भेजिएगा, इससे होती है हमारी हौसला अफजाई। चलें आहिस्ता आहिस्ता आग पे हम इसे पकाते रहना है। इतना पकाएंगे कि ये हमारी खीर गाढ़ी होना शुरू हो जाए। चलें दोस्तों, ये हमारे पास 50 ग्राम बादाम, खीर हमारी रवां दवां है अपने सफ़र की तरफ। क्यों ना इस दौरान हम अपने बादाम की कर लें थोड़ी सी कटिंग। छुरी लेंगे, छुरी की मदद से इस तरीके से हमने अपने बादाम को काटना है। बादाम को पीसना नहीं है, इसका पाउडर नहीं बनाना, ना ही हमने इसे दरदरा सा कूटना है, बल्कि छुरी की मदद से हमने अपने बादाम को रफली सा चॉप करना है। इस तरीके से जब चॉप करेंगे तो इसकी शक्ल और साथ ही इसकी बनावट बहुत ही प्यारी और खूबसूरत आएगी हमारी। ये देखें खीर में, ये देखें इस तरीके से हमने इन्हें काटना है। बहुत ही प्यारी सी शेप लेके आनी है अपने बादाम की। ये देखिए जनाब अपने बादाम हमारे रफली से हमने छुरी की मदद से चलिए ये देखें ये तमाम बादाम की हम कटिंग कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसमें पिस्ता और साथ ही काजू वगैरह भी काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने आज बादाम से बनानी है शाही खीर। देखिए बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी शक्ल आ चुकी है हमारी बादाम की। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से काट ली हम अपने बादामों को। चलें अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। चलें आ जाएँ दोस्तों, ये देखें जी दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। जैसे खीर हमारी गाढ़ा होना शुरू हुई अब इसमें शामिल करेंगे ये हमारे पास खोपरा और साथ ही शामिल करेंगे ये हमारे पास बादाम जो अभी हमने काटे थे। शामिल करने के बाद इसे हमने करना है मिक्स। ये हो गया हमारा अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसे थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि हमारे बादाम नरम हो जाए और हमारा खोपरा भी अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए। फिर हम देंगे इसे फाइनल टच।
चलेंगे। ये देखें जी दोस्तों, हमने अपनी तमाम खीर डाली है अपने ग्राइंडर वाले जग में। अब इसको हमने थोड़ा सा चलाना है, थोड़ा सा देना है घोटा। बिल्कुल इसे फाइन नहीं करना, बल्कि हल्का सा दरदरा सा हमने इसे घोटा देना है। फिर चलेंगे अपने इसके लास्ट टच की तरफ। चलेंगे दोस्तों, ये देखें इसे अच्छा सा हमने पीस लिया है और ठंडा करने के बाद इसके ऊपर मलाई भी आ चुकी है। अब ऊपर शामिल करेंगे हम ये अपने पिसे हुए, ये हमारे पास कुटे हुए जिन्हें हमने अभी क्रश किया था, वो हैं हमारे पास बादाम। बहुत ये लीजिए जनाब, हो गई है हमारी प्यारी सी रेसिपी तैयार। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। ज़ारा को दुआ में याद रखिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।